सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय। वो स्टॉल रखना। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय। सतगुरु चरणन में जाएंगे। सतगुरु चरणन में जाएंगे। हरि सतसंग सुनकर आएंगे। हरि सत्संग सुनकर आएंगे। नाम प्रभाव घट बीचे। नाम प्रभाव घट बीचे। सतगुरु दर्शन पाएंगे। सतगुरु दर्शन पाएंगे। गुरु नाम की महिमा गाएंगे। गुरु नाम की महिमा गाएंगे। हरि चरण हो राम चरण हो। हरि चरण हो राम चरण हो। गुरु दर्शन करवाएंगे। गुरु दर्शन करवाएंगे। हम नाम की महिमा गाएंगे। हम नाम की महिमा गाएंगे। नाम दियो सतगुरु स्वामी ने। नाम दियो सतगुरु स्वामी ने। नाम भजन मन लाएंगे। नाम भजन मन लाएंगे। हम नाम की महिमा गाएंगे। हम नाम की महिमा गाएंगे। गुरुमुख होवे जो जन प्रेमी। गुरुमुख होवे जो जन प्रेमी। गुरु अनुभव करवाएंगे। गुरु अनुभव करवाएंगे। हम नाम की महिमा गाएंगे। हम नाम की महिमा गाएंगे। हरि दरस हो राम दरस हो। हरि दरस हो राम दरस हो। ब्रह्म देश चढ़ी जाएंगे। ब्रह्म देश चढ़ जाएंगे। हम नाम की महिमा गाएंगे। हम नाम की महिमा गाएंगे। सतगुरु स्वामी आदि अंत की। सतगुरु स्वामी आदि अंत के। परम धाम पहुँचाएंगे। परम धाम पहुँचाएंगे। हम नाम की महिमा गाएंगे। हम नाम की महिमा गाएंगे। लगना लगे सतगुरु चरणन में। लगन लगे सतगुरु चरणन में। सतसंग में मन आएंगे। सत्संग में मन आएंगे। गुरु नाम की महिमा गाएंगे।
गुरु नाम की महिमा गाएंगे। परम दयाला मेरो नामी, परम दयाला मेरो नामी, परम धाम पहुँचाएंगे, परम धाम पहुँचाएंगे। गुरु नाम की महिमा गाएंगे, गुरु नाम की महिमा गाएंगे। सतगुरु शांत हमारे प्रीतम, सतगुरु संत हमारे प्रीतम, चरण शरण गहे जाएंगे, चरण शरण गए जाएंगे। गुरु नाम की महिमा गाएंगे, गुरु नाम की महिमा गाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेम कोई भी गुरु करता है या जो है गुरु मंत्र लेता है तो किसी के कहने से बताने से जाता है, पर अगर समरस शब्द संत सदगुरु है शब्द भेदी तो सारी बातों को समझा करके बताता है। अंदर है कि जो सदगुरु शब्द को सुनावे, मतलब देववाणी ब्रह्मवाणी को सुनावे, आत्मा में परमात्मा का दर्शन करवावे, आत्म का बोध आत्म ज्ञान करवावे और परम धाम की बात करे, परम धाम पहुंचाओ, हरि दर्शन करवा दे, जीते जी, उसी को सदगुरु कहती। इसी से कहते जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो दस पांचा। तो प्रेमियों सदा भाव से जब हम बंदगी साहब की करते हैं, अपने साहब जो सदगुरु हैं, तो सर्वप्रथम हमारे साहब जो है कबीर साहब हैं। साहब ने सुनाना शुरू किया, साहब ने सुनाना शुरू किया। क्या सुनाना शुरू किया कि देखो ये जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, ये किराए का मकान, ये हाड़ मांस का है और इसी को रैदास साहब ने ये चमड़े से हाड़ मांस से बना है तो इसको चमार कहा। ये जितने शरीर हैं ये सब चमार है, चमड़े के हैं। तो इसीलिए जो ब्राह्मण क्षत्रिय है वो उनके विरोधी हो गए कि हम तो ठाकुर ब्राह्मण है। अरे चमड़ा तो तुम्हारे पास भी है, चमड़ा उसके पास भी है, चमड़े से ही दूध निकलता है जिसको तुम पीते हो। तो प्रेमियों और उसी से घी भी होता है और मक्खन भी होता है। क्या किससे निकलता है? चमड़े से, और चमड़े का ही जूता है और चमड़ा तुम्हारा है। उसका भी चमड़ा जो है गलेगा और जलेगा, मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में, ये भी मिट्टी वो भी मिट्टी, ये भी चमड़ा ये भी चमड़ा। तो समझा रहे हैं, इसी से बताते हैं कि ये बामन लोग क्या करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं ब्राह्मण, ये हम तुमको लूट रहे हैं, हमको फंसा रहे हैं। कैसे फंसा रहे हैं तो आगे बताते, कंकड़ पत्थर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे कबहरा हुआ को जाए, ये साहब कहे। और इधर ये बता रहे हैं कि ये जो मंदिरों में जो ईंट पत्थर का मंदिर बना उसमें मूर्ति लगी और उसके अंदर दशांग अगरबत्ती, क्या मूर्ति बोलती है, मूर्ति खाती, सब तो यही बावन लोग का रहे। और आत्मा में जो सदगुरु नाम देता हो, नाम जागृत होता है तो परमात्मा बोलता है, गुरु बोलता है, वो प्रभु बोलता है, शब्द उतारता है, देववाणी ब्रह्मवाणी आती है, उसी को कलमा आयते भी कहते हैं, वो सब आती है। तो उसी को कहते हैं शब्द सुनावे सो गुर पूरा, उन चरणन में हो जागुरा। तो जो शब्द आता है उस शब्द को सुनना चाहिए और शब्द के सहारे ही गगन में चढ़ना और चलना है। तो सदगुरु शब्द को सुना रहा। सदगुरु क्या बताते हैं, साहब कबीर के यहाँ बता रहे हैं कि नाम जप करो। किस पर? जपा और अजपा और अनहद, ये तीनों को मारने की बात करते हैं। जबकि तुमको जपाएंगे
और जपा भी कराएंगे, और उसके बाद में अनहद शब्द भी सुनाएंगे। अनहद भी, जो अनहद है उसको भी सुनाएंगे, और उसके बाद में ये सब मार देंगे, तुमको सार शब्द में लपेट देंगे। सार शब्द में जब सूरत समा जाएगी तो उसको काल नहीं जपाएगी। लेकिन ये तुम सुनते तो हो कि जपा अजपा और सार शब्द ये जो क्या है, लेकिन इस समय जब उन्होंने साहब से सुने नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, तुम्हें सार शब्द बताएंगे क्या? शब्द अंतर में आ रहा, तुम्हारे घट में आ रहा, इस मनुष्य रूपी मानवपोल मंदिर में आ रहा, और इसको कान बंद करके जो अंदर में, बाहर से कोई शब्द नहीं, अंदर में से सुना। ये देववाणी ब्रह्मवाणी ऊपर से हो रही है, अंदर में आवाजें आ रही हैं, इसमें कानों को बंद करोगे तो सुनोगे, वो भी ओढ़नी ओढ़ के। एक चद्दर ओढ़ करके नहीं, बाहर से देखेंगे भाई ये क्या भजन कर रहे हैं, क्या कान कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो पंडित जी महाराज ने, जितने महाराज हैं उन्होंने बताया कि बाहर से ढोल बजाओ और गाओ, यही भजन है। पर असली भजन मन मंदिर में होता है। आपने देखा होगा जितने भी संत या सिद्ध या ब्रह्म ऋषि त्रिकालदर्शी जितने भी साधक हैं, वो इस तरह आंख बंद करके उंगली ऐसे करके और बैठ जाते हैं और दिखाते हैं कि अंदर में साधना होती है। मन में मंदिर में, मन मंदिर में राम जप करते हैं, बाहर से कोई चिल्लाता नहीं। उसके बाद में मन में मंत्र वो पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ करके वो फूकते हैं आंख बंद करके, हे प्रभु फलाने आओ हमारी रक्षा करो, और बकबकाते भी नहीं। तो प्रेमियों, इसका मतलब अंतर का काम अंदर में और बाहर का काम बाहर। ये बाह्य पूजा है, वो अंदर की पूजा है। तो जो शब्द भेदी सदगुरु है वो अंदर की पूजा बताता है, और जो खाने कमाने का धंधा है वो बाहर का है। तो शब्द भेदी जो साहब बता रहे वो अंदर का बता रहे, सार भेद समझा रहे, अनहद की बात बता रहे, जपा और अजपा समझा रहे, और अनहद के बाद सार भेद शब्द साहब समझा रहे। कौन? वही कबीर, वही रैदास, और वही धर्मदास, वही चरणदास, और वही इधर गोस्वामी, इधर राधा स्वामी, इधर जय गुरुदेव स्वामी, सब एक ही समझा रहे, धागा एक ही बता रहे। और एक ही ये बताओ कि एक धागे में ऐसे डुबोया जाए, उसमें डले डले मिश्री तैयार हो गई है, एक लाल है, एक पीली है, एक काली, एक नीली है, पर धागा तो एक ही है। तो प्रेमियों, यहाँ साहब जब आए तो साहब उतरे, तो नीमा और नीरू उनका नाम था, जबकि उनका गौरी और उनका जो है उस समय का शिवशंकर समझो, शुभांशु समझो, जो भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार माता पिता के उनके नाम था। लेकिन उस मुसलमानों का आतंक, मुगलों का जमाना था, उनको हिंदू से मुसलमान बना दिया गया। अब बेचारे इतने परेशान थे वो कि हम क्या करें, गंगा नहाए कि नमाज पढ़ना आता नहीं था। तो रोज लहर तारा में सुबह तालाब में नहाने जाते थे, और रात है वो गुरु उनका भजन शंकर भगवान का, हे भोलेनाथ, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, कर लेते थे दोनों। अब ना वो नीमा थी ना वो नीरू थे, वो तो हिंदू थे, उनके यहाँ प्रकट हुए साहब। तो प्रेमियों, ये आर्यावत है, इंसानों की एक जात होती है, ना कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, और ना यहाँ कोई ब्राह्मण होता है, ना कोई क्षत्रिय होता है, ना कोई शूद्र होता है। वर्ण जो है इन ऋषियों महात्माओं ने बनाए हैं, जिसका जैसा काम वैसा उनको बता दिया ना। तो प्रेमियों, इंसान की जात एक होती है, स्त्री और पुरुष। पर पुरुष कहता कि इंसान बड़ा, इंसान कहता है, स्त्री कहती मैं बड़ी, पुरुष कहता मैं बड़ा। ना तो ये बड़े ना ये बड़ा, सबसे बड़ा वो भगवान है, प्रभु परमात्मा है। तुम्हारा दोनों की वजह से यहाँ उत्पत्ति होती है, मतलब तुम्हारे द्वारा आगे का वंश चलता है। तुम इनके सहयोगी हो, ये तुम्हारे सहयोगी। अगर कोई स्त्री नहीं होगी तो क्या यह कोई पुरुष वंश वृद्धि कर सकता है? और अगर कोई पुरुष नहीं तो कोई स्त्री वंश वृद्धि कर सकती है? या तो देवी देवता हो,
पर यहाँ तो बिना स्त्री पुरुष के अधूरी जिंदगी है, तो यहाँ सामंजस्यता से चलना पड़ेगा। बिना सामंजस्यता के कोई काम नहीं बनेगा। एक दूसरे पूरक है। तो इसको आपको अपनी जिंदगी को पूर्ण करते हुए, पृथ्वी का ऋण चुकाते हुए, प्रभु का भजन करते हुए कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा सूर दुर्लभ सतग्रंथन। तो उस सतग्रंथों को, सतग्रंथ क्या है? शब्द भेदी सदगुरु से जो नाम मिला है वही सच्चा ग्रंथ आपके अंदर में रखा है। उस नाम भेदी ग्रंथ को जपो, उसका नाम भजन करो। जब नाम की माला घुमाओगे, अंदर में चलना शुरू करोगे, चढ़ाई होगी, शब्द सुनाई पड़ेगा, अंदर में मंगल कीर्तन होगा, तो धीरेन्द्र शास्त्री परदेव मिश्रा फेल हो जाएंगे। वो अंदर में जब सुनने लगेगा आप, तो ऐसे ऐसे सुनते रहो। मुझे जब बातें आने लगता था तो मैं ऐसे हिलता रहता था, मानो सांप है। कभी कभी निकाल देना पड़ता था कि बहुत तेज हो गया है, बहुत टक्कर लग जाएगी, ऐसे जो है हिलना होता था। सांप की तरह से हिलता रहता, और ऊपर से ज्यादा बेग आता तब भी आप हिलने लगोगे। झटका ऐसे लगा था, और झटका पटका सब लगता है। तो बढ़िया डारी एकदम निकल जाती है। तो उस पे से जब तेज होगा तो निकलेगा ही। तो जितना बर्दाश्त करने वाला होता है उतना बर्दाश्त होता है। उसके बाद में पहले इस तरह ट्राई करता है कि क्या करता है, बस धीरे से तुमको खींच ले जाता, चुंबक की तरह। बसहरी के दरबार, ब्रह्म के दरबार, पार ब्रह्म के दरबार, महाकाल के दरबार, और अपने अमर लोग सतलोक धाम ले जाता है। और ले जाने का काम वो रोज करते ही रहता है। बस आना जाना शुरू हो गया। जब ये सब देख लिया, बस एक दिन क्या करता है कि सीधे बाल्टी रस्सी में बांधी और कुएं में डाला, पानी निकाल के बाहर। वही काम होता है, यहाँ से वहाँ साहेब और सतनाम साहेब और सतनाम साहेब और सतनाम, बाकी कोई नहीं रहा, सारा काम खत्म। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, ऐसा हो जाता है। तो प्रेमियों, जब ऐसा हो जाता है तो वो सदगुरु का और सदगुरु उसका हो जाता, बाकी कोई रह नहीं जाता बिचौलिया बीच में। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, निशाना मुझसे रखना, किसी दूसरे से नहीं। तो नाम शब्द की ये जो दुनिया में नाम शब्द है, तो नाम तो उस नामी के द्वारा जागृत आपको मिलेगा जो वक्त का होगा। गुरु महाराज ने कहा आगे वो महात्मा आएंगे, उनको आवाज आएगी, जो नाम वो बताएंगे उसी नाम से काम होगा। आगे 50 जय गुरुदेव बन जाएंगे। हेडवा पूड़ी खा लिया, पूजा पांजा कर लिया, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, पत्थर में तो कुछ मिलता नहीं। इसीलिए कहते दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजन जाए, और घर की कचकिया को न पूजे जिसका पीसा। तो प्रेमियों, पत्थर ये भी है, पत्थर वो भी है, बोलता ये है। ये बोलता है, तब तक बोलता है ये मिट्टी का खिलौना है, पर इस खिलौने का मालिक ये एक कठपुतली है। इस कठपुतली का मालिक ऊपर बैठा है, वो त्रिलोकीनाथ, वो वहीं से नचाता है और वहीं से बताता है। पर इसका तार वहां से जुड़ा, अगर तार की तरफ इसका संचार हो जाए तो सारा काम इसका बन जाए। पर ये सोचता है कि ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है। अच्छा ये है कि हिंदू रीति रिवाज में अगर एक देवी झगड़ा हो गया दूसरी से, एक भगवान से झगड़ा हो गया दूसरे भगवान 50 सैकड़ों 33 करोड़ देवी देवता, तो झगड़ा चाहे रोज हो विचार से कोनो मतलब नहीं, इनके बजाय उनका सही। तो प्रेमियों, पर कहते एक अनि अनामा सच्चिदानंद प्रभु दामा। काम एक ही से बने, एक साधे से सब सदे, और सब साधे सब जाए। रहिमल सींचे मूल को, फूले फले लगाए। तो एक को सिंचाई करोगे तब तो काम बनेगा, और नहीं करोगे तो काम बनने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, एक को सींचो, एक अनि अनामा का भजन करो, एक अनि अनामा से मतलब रखो, और एक अनि अनामा से ही सारा काम करो। और जब तक एक अनि अनामा से सारा मतलब नहीं रखोगे, तब तक तुम्हारा कोई काम
बनेगा नहीं, तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो सार भेद यही है कि कहते हैं कि उधर साहब कह रहे हैं शिष्यों से कि धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, और चल सतगुरु के घाट जहाँ भरो निर्मल पानी। तो जो सतगुरु है उसके घाट पर है शब्द भेदी अमृत, शब्द भेदी रस, जहाँ सूरत की धुलाई जीवात्मा की धुलाई होगी, और जहाँ उत्तम अमृत रस प्राप्त होगा, वो उत्तम नाम रस प्राप्त होगा, जिससे नाम की रसाई होगी। और जब नाम की रसाई होगी तो अमृत उस परम धाम में चूता है जहाँ अमर लोक होता है। और इधर जो मुक्ति धाम है, मुक्ति सतगुरु की दासी है। सतगुरु का जो है भजन करो, उनके चरणों की सेवा करो, मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी। पर मुक्ति मिलने से ही कुछ नहीं होता, मोक्ष भी चाहिए। अब कहते हैं मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, जानते ही नहीं मुक्ति मोक्ष मिलेगा कहाँ। निधाम होता क्या है? अमर लोग गए नहीं तो अमर लोग की क्या जाने। स्वर्ग वैकुंठ की बात करते हैं, अरे यहाँ दाल भात जैसे इस तरह समझ लो, तुलाराम भैया के यहाँ और राम सेवक भैया के यहाँ। राम सेवक भैया थोड़ा गरीब है और तुलाराम भैया थोड़ा अमीर है, तब तक राम सेवक भैया उनसे दूने अमीर हो गए, और ठाट बाट हेलीकॉप्टर आ गए तो तुलाराम भैया उनसे, उनके प्लेन पे एरोप्लेन हो गए, एरोड्रम हो गए, उनसे ज्यादा अमीर। तो इस तरह का सुख है। लेकिन पुण्य छीड़े मृत्यु लोक, ये खत्म हो जाएगा एक दिन। जब खत्म हो जाएगा तो कुछ रहेगा नहीं। पर इसी तरह स्वर्ग वैकुंठ में जब तुम्हारा पुण्य खत्म होगा तो फिर ही पट गए। और उधर अमर लोक है तो ये एक रस है, जैसे संत के कुछ नहीं आगे न पीछे, आगे न पीछे, किसी महात्मा के पास कुछ नहीं, ना आगे न पीछे, जितनी जागीर सागीर है कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो आ रहे और जा रहे, और किसी में फंस नहीं रहे। उसी तरह अमर लोक है, एक रस है, ना कुछ करना है ना कुछ धरना है, केवल सीताराम। और ऊपर से मन मंदिर में आराम, अमृत रस चू रहा। अब बोलो प्रेमियों, आप कहोगे अमृत रस कैसे चूता होगा? देखो, कभी आप बाग में गए हो, आम की बड़ी बड़ी पुराने जमाने में आम की बड़ी बड़ी पुरानी बागें होती थे, मोटे मोटे पेड़ होते थे। वहाँ जब कोई जाता था बोर लगे रहते थे, जो है इसी फागुन चैत के महीने में। तो फागुन चैत के महीने में तो जब पुरविया कभी चल जाती तो उसमें लाशा लग जाता था, आम के बोर में लाशा लग जाता। वो लाशा अगर नीचे गिरता तो चट चट ऐसे एकदम जैसे वो रसदार मीठा चट चट ऐसे। उसी तरह अमृत की एक धार वहां अमर लोक में आती रहती और सीधे मुंह में बस आ रहे एक मिनट अमर लोक में, अमर लोक में सीधी अमृत धार, अमृत धार अमर लोक में सीधे जीव के मुंह में गिरती। जीव पीता है और पी करके जीता है। तो जब वो पी लेता है तो कहता है बस अब हमें किसी चीज की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं शब्द अमी रस पिए निरंतर। ये सूरत जी आत्मा क्या कह रहे हैं सदगुरु? शब्द अमी रस पिए निरंतर, झूले अधर्म जारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। वो अपने गुरुदेव से विनती कर रही है, शब्द अमी रस, शब्द का प्याला ही पीती है और प्रेम से तुम्हारे चरणों में जीती रहे और कुछ नहीं चाहिए। तो सदगुरुदेव भगवान ये समझाते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों उसी तरह अब सदगुरुदेव भगवान क्या कहते हैं कि बिना श्रद्धा के और बिना सत्संग के कोई विवेक नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं होगा। तो जब तक तुमको श्रद्धा नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं होगा, मन मंदिर में तुम्हारे उमंग नहीं होगा, तो कोई तरंग नहीं होगा। श्रद्धा किस तरह होती है?
ये भी आप सुन लो। एक समय की बात है कि जैसे श्रद्धा लगी है, विश्वास है, तो एक दिन एक महात्मा जी के दरबार में कई प्रेमी थे। प्रेमी श्रद्धावान थे, आदेश के पालन करने वाले थे, और उस श्रद्धा और विश्वास पे कि गुरु महाराज जो कह रहे हैं उनके आदेश को हमको पालन करना है, श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूरा पूरा विश्वास को ही श्रद्धा कहते हैं। तो वो जाते और रोज मांग मूंग करके लाते। जब मांग मूंग करके लाते तो चलते रहते, जाते रहते, आते रहते। रास्ते में जो कुछ दे देता उसको ले लेते और आते और सदगुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित कर देते कि हे प्रभु, ये सब कुछ मिला है और ये सब आपका है। अब जो भोजन पर उसमें से मिलता उनको प्रसाद उसको ग्रहण करते और लग करके सुबह ध्यान भजन करते। तो ये जो है शिष्यों का काम होता है। दाता एक राम, भिखारी सानी दुनिया। और श्रद्धा कई प्रकार की होती है। सच्ची श्रद्धा से कहते मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो श्रद्धा से ही तो गंगा प्रकट होती है, कि बिना श्रद्धा के गंगा प्रकट हो जाएगी। तो प्रेमियों, एक जो है कपटी और छपटी, इस तरह के कई जीव होते हैं। तो कपटियों से दूर रहे, कहते गुर से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधर या हो कोड़ी। तो कभी ना गुरु से कपट करो, ना मित्र से चोरी करो। जो कुछ कहना हो साफ साफ कह दो कि हमको ये दुख है, ये तकलीफ है, ये परेशानी, ये हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, हमको ऐसा होना चाहिए, और हम यहाँ जा रहे हैं तो हमको ऐसा होना चाहिए। पर उससे कोई सी प्रकार की छिपाव छिपोली मत करो। उसी तरह गुरु है। गुरु तो चारों तरफ से तुम्हें देख रहा, तो हे प्रभु, जो आप भविष्य में झांक के देखो, जैसा उचित हो वैसा कर दो। क्या करो? जैसा उचित है वैसा कर दो। तो क्या करना है? ये बीच अपने सतगुर बिठाना है, ये बीच अपने सतगुर बिठाना है। दोहे परमा धाम को पाना है, तुम्हें परम धाम को पाना है। नरताना चोला मिलाया मोलक, नरतन चोला मिलाया मोलक। नाम गुरु जी का गाना है, नाम गुरु जी का गाना है। ये बीच तुझे सतगुर बिठाना है, ये बीच तुझे सतगुर बिठाना है। सतगुरु तेरो आदि अंत को, सतगुरु तेरो आदि अंत को। दीनों नाम खजाना है, दीनों नाम खजाना है। ये बीच तो है सतगुर बिठाना है, ये बीच तुझे सतगुर बिठाना है। सत्य नाम साहेब तेरे सतगुरु, सतनाम साहेब तेरे सतगुरु। नाम भजन मन लाना है, नाम भजन मन लाना है। ये बीच तो ही सतगुर बिठाना है, ये बीच तो सतगुर बिठाना है। संता शिरोमण सबके स्वामी, संत शिरोमणि सबके स्वामी। नाम
भजन मन गाना है नाम भजन मन गाना है। ये बीच तो ही शतगुर बिठाना है ये बीच तो है सतगुर बिठाना है। नाम रसाई हो घट बीचे नाम रसाई हो घट बीचे सतगुरु संग चल जाना है सतगुरु संग चले जाना है। ये बीच तो ही शतगुर बिठाना है ये बीच तो सतगुर बिठाना है। मन चिता हो सतगुरु चरणन में मन चित हो सतगुरु चरणन में परम धाम तोहे पाना है परम धाम तोए पाना है। ये बीच तोहे शतगुर बिठाना है ये बीच तो सतगुर बिठाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव सतगुरु